जय श्री कृष्णा दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता की कई कथाएं सुनने को मिलती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बार श्री कृष्ण ने 2 मुट्ठी चावल के बदले सुदामा को 2 लोक की संपत्ति दे दी थी। और जब 2 मुट्ठी चावल के बदले कृष्ण ने सुदामा को 2 लोकों की संपत्ति दे दी, फिर तीसरी मुट्ठी पर क्यों रुक्मणी ने उन्हें रोक दिया? आइए इस कहानी के माध्यम से जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण के बाल्यकाल की कई लीलाएं और कथाएं प्रचलित हैं। कई कथाओं में कृष्ण के मित्रों का भी जिक्र किया गया है। श्री कृष्ण के कई मित्र थे। उनकी सखा मंडली में मधुमंगल, सुबाहु, सुबल, भद्र, सुभद्र, मणिभद्र, भोज, लोक कृष्ण आदि कई मित्र थे। लेकिन इनमें से एक थे सुदामा, जो कृष्ण के खास और परम मित्र थे। कृष्ण और सुदामा की मित्रता एक मिसाल है। बचपन के दिनों में ही कृष्ण ने सुदामा को एक बार वचन दिया था कि मित्र, जब भी तुम संकट में खुद को पाओ, मुझे जरूर याद करना, मैं जरूर अपनी मित्रता निभाऊंगा। और बाद में श्री कृष्ण ने अपना वचन निभाया भी। बाल्यकाल में भले ही कृष्ण, सुदामा और अन्य मित्र सब एक साथ पढ़ते थे, खेलते थे, खाते थे, लेकिन एक समय ऐसा आया जब कृष्ण द्वारिका के राजा बन गए और उनके मित्र सुदामा इतने गरीब हो गए कि उनके लिए 2 वक्त के भोजन की व्यवस्था करना भी बहुत कठिन हो गया। सुदामा अपने परिवार का लालन पालन करने में असमर्थ हो गए। तब सुदामा की पत्नी सुशीला ने उन्हें द्वारका जाकर द्वारिकाधीश श्री कृष्ण से मदद मांगने को कहा। सुशीला की बात सुनकर सुदामा थोड़े हिचकिचाए जरूर, लेकिन सुदामा के पास और कोई रास्ता इसके अलावा नहीं बचा था। इसलिए वे मदद मांगने के लिए श्री कृष्ण के पास जाने को तैयार हो गए। दोस्तों, कहा जाता है कि राजा, गुरु, मित्र, बेटी और मंदिर, इन 5 जगह पर कभी भी व्यक्ति को खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। यही सोचकर सुशीला पड़ोस से 3 मुट्ठी चावल मांगकर लाई और उसे एक पोटली में भरकर सुदामा को देते हुए कहा कि इन्हें कन्हैया को भेंट कर देना। सुदामा जब द्वारिका नगरी में श्री कृष्ण के महल पहुँचे तो वहाँ महल के बाहर खड़े द्वारपालों ने सुदामा को उसकी गरीब अवस्था को देखकर हीन भावना से देखा और पूछा कि किस लिए आए हो। जब सुदामा ने अपना परिचय दिया और कहा कि वे कृष्ण के मित्र हैं, तो द्वारपालों ने पहले तो उनका मजाक उड़ाया, लेकिन द्वारपालों ने भीतर जाकर जब यह बात श्री कृष्ण को बताई तो कृष्ण अपने मित्र सुदामा के आने का संदेश पाकर महल के द्वार के पास दौड़े दौड़े आए और अपने सखा सुदामा को गले लगा ली। श्री कृष्ण सुदामा को महल के भीतर ले गए और उन्हें अपने राज सिंहासन पर बिठाकर अपने आंसुओं से उनके चरण धोए। कृष्ण को देख उनकी पटरानियां और महल में मौजूद सभी व्यक्ति आश्चर्यचकित होकर सोचने लगे कि ये दीनहीन व्यक्ति ऐसा कौन है कि द्वारकाधीश स्वयं अपने हाथों से इस व्यक्ति के चरण धो रहे हैं। कृष्ण ने वहां सभी मौजूद लोगों को बताया कि ये उनके सखा सुदामा। कृष्ण ने जब सुदामा से कहा कि उनके लिए क्या भेंट लेकर आए हैं, इतना सुनते ही सुदामा को लज्जा आ गई और उन्होंने अपनी पोटली छिपा कर कहा, कुछ भी नहीं। इतने में कृष्ण बोले, क्यों झूठ बोलते हो सखा, क्या आज भी बचपन की तरह मेरे हिस्से के चावल खाना चाहते हो? ये कहते हुए कृष्ण ने खुद ही सुदामा से वो पोटली छीन ली और चावल खाने लगे। जैसे ही कृष्ण ने 1 मुट्ठी चावल खाई तो इसके बदले उन्होंने सुदामा को 1 लोक की संपत्ति दे दी। इसके बाद कृष्ण ने दूसरी मुट्ठी चावल खाए और सुदामा को दूसरे लोक की भी संपत्ति दे दी। लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण तीसरी मुट्ठी चावल खाने ही जा रहे थे कि रुक्मणी ने उन्हें रोक दिया और आंखों आंखों में इशारा करते हुए बोली, प्रभु, यदि आप 3 लोकों की संपत्ति इन्हें दे देंगे तो हम अन्य जीव जंतु और देवता कहाँ जाएंगे? रुक्मणी की बात सुनकर श्री कृष्ण रुक गए और इस तरह श्री कृष्ण ने सुदामा की मदद की और प्रेम पूर्वक उन्हें विदा किया। जय श्री कृष्ण दोस्तों।